ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस चुनावी दंगल में। किसका होगा राज तिलक, किसके पास जाएगी सत्ता की चाबी, कौन करेगा जनता के दिलों में राज। अब से चंद घंटों का इंतजार, जिसके बाद से तस्वीर हो जाएगी साफ। तो ऐसे में चर्चा हमारी जो है लगातार जारी है। मेहमान भी हमारे साथ बने हुए ग्राउंड जीरो से, खुद हमारे संवाददाता जो है पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हर एक तस्वीर आपको दिखा रही है। जश्न की तस्वीरें हैं करनाल लोकसभा सीट से, जहां पर लगभग जीत तय मानी जा रही है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। वहीं फरीदाबाद से लगभग पूरी जीत तय मानी जा रही है जो है कैबिनेट मंत्री है कृष्णपाल गुर्जर। और इस बीच बिहार से एक बाइट सामने आई है। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और ये तीसरा टर्म हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यकीनन देश को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जिसका वादा मेरे प्रधानमंत्री जी ने देश से किया है। न सिर्फ अर्थव्यवस्था के तौर पर हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और मनोज झा ने इस बीच क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए एक बार। खर्च का महा उत्सव मनाया था 3 दिनों तक, आज वो सन्नाटे में पड़े हुए हैं। कुल बीजेपी की अपनी सीट 230-32 पे जा रही है, बहुमत से अभी भी दूर है। और अगर मैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को और यहाँ जेडीयू को थोड़ा विलग कर दूं तो मेजॉरिटी भी नहीं है, तो जाहिर है वो 400 पार का गुब्बारा फट गया है। बस कष्ट इस बात का है कि बिहार में मतगणना की गति धीमी है। तकरीबन 40 कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी हमने बात की है 2 से 2.25 लाख वोट की ही गिनती हुई है, जबकि पूरे देश में लगभग आधे से ज्यादा राउंड खत्म हो चुके हैं। यहाँ 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड मैक्सिमम है। तो मैं आग्रह करूंगा चुनाव आयोग से इस पर फौरी तौर पर ध्यान दें। देखिए, मैं एक बात बार बार कहूं, आपसे कहता हूं कि नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे। हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन मुझे जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूं और जो तो चर्चा हमारी बनी हुई है। मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। कमल जी बनी हुई है, कमल हांडा जी और रामराज जी शर्मा जी, दोनों को मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी 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 ठीक है, हांडा जी आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले शर्मा जी से एक छोटा सा सवाल। शर्मा जी, लगभग जीत के करीब माने जा रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर। ऐसे में जो है अब वहां पर लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, बधाई देना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले उनकी बाइट भी हमने सुनाई थी। 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे, उसके बाद से हांडा जी आपके पास लौटूंगी। देखो, आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं और देवतुल्य जनता जनार्दन का क्या नाम है धन्यवाद, क्योंकि उनके आशीर्वाद से कृष्णपाल गुर्जर जी जीत रहे हैं और देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो जनता जनार्दन का हम धन्यवाद करते हैं और हमारे को आशा है, हमारी अभी तो गिनती बाकी है, हमारी सीटें और बढ़ रही हैं और मैं समझता हूं भाई इससे बड़ी और क्या हो सकता है। ऐतिहासिक कार्य उनके टाइम में हुए हैं। हरियाणा में भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। हरियाणा में भी जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। अपना आप में गौरव की बात है। बिना खर्ची बिना पर्ची के समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हमने करवाए हैं और ऐसे ऐसे काम करे जो आज तक संभव नहीं हो पाए थे। चलिए ठीक है, 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया है। हम जनता जनार्दन का आशीर्वाद ले रहे हैं और जनता ने मन बना लिया, आशीर्वाद दे रही है जनता। अब ये 2-3 घंटे में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब आप इतनी वो कर ही रहे हैं व्याख्या, तो एक और सवाल पूछ लेती हूँ आपसे। देखिए, साउथ को लेकर के आप भी तमाम सारे दावे कर रहे थे, लेकिन साउथ को लेकर के कुछ भी अच्छी जैसी खबर अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या लगता है वहां पर क्या ऐसा फैक्टर है जो समझ नहीं आया लोगों को? देखो, प्रयास जारी है, आदमी को प्रयास करना चाहिए। हमने प्रयास बहुत अच्छा किया है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद देना जनता जनार्दन का काम है। अब वो कितना आशीर्वाद हमारे को मिलता है वो आप देश के सामने आ जाएगा, लेकिन हमारा प्रयास जारी है, आगे भी प्रयास करते रहेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है भाई, सारी पार्टियां मोदी जी के पीछे पड़ गई थी, भाई मोदी जी नहीं बढ़ना चाहिए, मोदी जी नहीं बढ़ना चाहिए, श्याम धाम दंड भेद पता नहीं क्या क्या नीति अपनाई। उसके उलट आप पर वो यही आरोप लगाते हैं कि आपने साम दाम दंडभेद सब अपना लिए। उसके बावजूद भी मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये तो खुशी की बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, विपक्ष के लिए खुशी की बात ये बता रहे हैं वो कि 400 पार तो आपके नहीं आने दिया हमने। वो कह रहे हैं कि यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है।
देखो ये तो क्या कहेंगे, इनके बारे में तो क्या कह सकता हूँ मैं, लेकिन वो तो जनता है, जनता तो भगवान है। अब भगवान क्या आशीर्वाद देता है, हमने फरियाद लगाई जनता जनार्दन के सामने, अब वो कितना आशीर्वाद देगी वो आपके सामने आ जाएगा थोड़ी देर में। फिर भी सबसे बड़ी बात क्या है कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे, ये अपने आप में बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए, और हम जनता जनार्दन का लेकिन धन्यवाद विपक्ष मान करते नहीं हैं। रहा इस बात को। विपक्ष अभी भी हौसला बांधे हुए है कि जहां इतनी अगर रुझान में सीटें दिख रही हैं तो हो सकता है बढ़ जाए। चलिए हांडा जी कुछ कहना चाहिए। हांडा जी कांटा लगा दो, मैं लगा रही हूँ जैसा वैसे वाला कांटा लगा दो। मोदी जी नहीं बन रहे पीएम, तो फिर कौन बन रहा है यही जनता बता ने दीजिए। लगा हांडा दिया, जी, जनता ने हांडा लगा जी दिया। कौन बनने वाला है एक बार टिप्पणी इस पर भी कर दीजिए। देव तुल्य जनता ने कांटा लगा दिया। अरे देव तुल्य जनता जनार्दन ने ही कांटा लगा आशीर्वाद दे रही है, दिया। वही बना रही है, वही बना रही है। सुनिए, अब मैं जवाब दे दूं ज्योति जी इनकी कुछ बातों के। बिल्कुल। हाँ जी, इन्होंने जैसे बताया कि कितने मुखौटे लगाकर तो खैर वैसे इनके प्रधानमंत्री चलते हैं, और दूसरी बात इतने मुखौटे की जैसे शायद आज तक की मुझे लगता है विश्व भर में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं चढ़ाए होंगे जितने इनके मोदी जी ने चढ़ाए हैं। उम्मीद खत्म समझो कि आपके 11 कमल खिलेंगे। आप बड़ा ठोक कर बोलते थे ना, 11 के 11 कमल खुलेंगे। देव तुल्य जनता, 14 उसका राजा का बेटा राजा, ये वो उल्टी सीधी हर बारी में यही बातें होती है, और पिटते हो, फिर पिटते हो हर बार, किसान का बेटा, हर मजदूर बार का बेटा, पिटते गरीब का हो। बेटा अरे आपसे नहीं बने फिर, एक आदिवासी आपसे महिला नहीं बने। हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। अरे आपसे कांग्रेस नहीं में बनता है बने। राजा का बेटा राजा, एमपी का बेटा शर्मा जी अभी आपको पूरा बने। मौका दिया था, अब हांडा जी CM का अपनी बात को बेटा रख ले, CM। उसके बाद आप क्यों नहीं निश्चित तौर पर बने? आप ही के आप पास क्यों नहीं बने? लौटेंगे। आपको आप क्यों तीसरा नहीं कुछ गेस्ट कोई बनाया? नहीं है अभी। और आदिवासी पर पेशाब करवाया आपने। आप आदिवासी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, विरोधाभास वाली बातें। दूसरी बात, नहीं हमारे जितने जीते ना सारी सीटें जीत रहे हैं मध्य प्रदेश में। वो क्या मन्नत मध्य दे रहा प्रदेश की है, बात कर रहे हो मन्नत आप? दे रहा है, कैसे जीत रहे हैं? मन्नत दे आप रहा थोड़ा है, अपडेट हो जाओ मन्नत बहन जी, दे रहा आप है। अपडेट हो, आप बहन अपडेट जी बता अपडेट दो हो आपको थोड़ा मैं। आप। लाओ आपको अच्छा, अपडेट चलिए, बता ठीक है, देती हूँ। आप ठीक है, अपडेटेड ठीक है, नहीं ठीक हो है। कि चुनाव आयोग ने बीच में बोलने से बढ़िया एक बार उन्होंने मध्य प्रदेश का सवाल पूछा है तो टिप्पणी कर ही कम से दीजिए। कम 1,07,00,000 वोट आते हैं, समझे आप? ये पूछा जरा अपने चुनाव आयोग से, जो कि पिट्ठू है मोदी जी का। और दूसरी बात सुनो, आप कह रहे थे चेले चपाटे तो जितने भी हैं, चाहे वो पासवान हो चाहे कोई भी हो, चेले चपाटों ने सबने मोदी जी का महिमा मंडन करना ही करना है। पहली बात, महिमा मंडन नहीं करेंगे तो उनको आगे कोई बढ़ाएगा नहीं, मोदी जी बढ़ाएंगे नहीं बिल्कुल भी। तीसरी बात, मैं बड़ी वैसे हैरान हूँ कृष्णपाल गुर्जर जी की जीत पर। उसका कारण बताती हूँ क्यों। क्योंकि वहां पर जब पीछे एक डिबेट हुई थी, उसमें उनकी बहुत सारी खामियां निकल कर आई थी। फरीदाबाद की लोकसभा सीट पर ही चर्चा हुई थी। 2200 करोड़ का निगम का घोटाला हुआ, सिर्फ निगम का। बाकी और कितने घोटाले हुए होंगे आप सोच लीजिए। प्लस वहां पर, अरे नहीं चुप रहो, झूठ नहीं बोले, बोलने का पक्का मौका दूंगी। एक बार वहां पर फैला हुआ है। 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करेंगे हांडा जी, 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करेंगे, उसके बाद से आप जरूर स्पष्टीकरण दीजिएगा इस पर, जरूर स्पष्टीकरण दीजिएगा, क्योंकि अब लगभग नतीजे आने लग गए हैं। अब हर एक सीट के एक करके नतीजे आ रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास एक बार। हांडा जी जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि इतना घपले करके भी वो जीत गए, कैसे जीते होंगे ये वो जाने और अल्लाह जाने। ठीक है, शर्मा जी अपनी बात को रखिए। ये मैडम सारा झूठ बोल रही है, जनता को गुमराह कर रही है, और मैं कह रहा हूँ जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। आज 400 पार नहीं करेंगे, 450। अरे आप देखते जाओ मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं बहन जी। बिल्कुल नहीं, लिख आप लो। इंतजार करो थोड़ा सा। अच्छा चलिए ठीक है, आप जब इतना दावा आप कर ही रहे हैं तो बता दीजिए आखिर कौन बनने वाला है। ताकतवर प्रधानमंत्री है, उन्होंने सिद्ध किया है। अब पहले आपके टाइम में क्या होता था, अरे भाई हमारी सेना के ऊपर पत्थर मारे जाते थे कश्मीर में, किसी की हिम्मत नहीं है सेना की तरफ आंख उठा के बोल दे। अच्छा, इतने मजबूत है वो, सबको पता है। चाइना कैसे विदेश में धाक जमाइए, धाक पहले पूछता था आपके टाइम में कोई हुआ हमारे प्रधानमंत्री को। चाइना कैसे घुसा, बताइए आप जवाब दीजिए, जनता देख रही है। चाइना अब वहाँ पर रशिया का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, जर्मन का चांसलर, एक एक करके, क्या नाम है, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, एक एक करके ऐसे वेलकम चलिए ठीक है, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोनों एक बार सुन ले, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी हो जाती है खबर। ट्रांसफर नहीं भेजा होगा ना, उसका नाम क्या है बताना। एक एक करके हांडा जी एक बार बड़ी खबर सुनेंगे आप, एक बार बड़ी खबर सुनेंगे। बड़ा अपडेट आ रहा है, सुन लीजिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
शायद आप लोग डिबेट में है तो आपको ये जानकारी नहीं होगी, लेकिन अगर आप सुनेंगे तभी ना समझ में आएगा। ऐसे आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर कैसे होगा? अभी लड़ते लड़ते आज परिणाम आ रहे हैं, परिणाम देख लीजिए, उसके बाद फिर लड़ते रहिएगा। शुरू हो गया, ब्रेक है नहीं, एक एक करके देखिए, एक दूसरे पर आरोप लगा के कुछ नहीं होगा। जनता ने जो करना था वो कर दिया, जनता ने जो करना था वो कर दिया। अब ये आरोप वो बहुत अच्छे से समझती है, इसीलिए वो परिणाम जो है अब आपके सामने होंगे थोड़ी देर में। लेकिन एक बड़ा अपडेट आ रहा है, अपडेट ये आ रहा है 543 सीटों को लेकर के, जहां पर 22 सीटों पर अभी तक पूरे देश भर में बीजेपी जीत चुकी है, और ऐसे ही 6 सीटें ऐसी है जिसमें परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें कांग्रेस के पक्ष में ये परिणाम आया है। तो अब बाकी आने वाली बात है, क्योंकि बाकी सीटों पर अभी काउंटिंग चल रही है, लेकिन अभी तक जितना नतीजा सामने आया उस हिसाब से ओवरऑल पूरे देश की बात करें तो बड़ी खबर के हिसाब से 22 सीटें अभी तक बीजेपी के पक्ष में आ चुकी है, बीजेपी जीत चुकी है पूरे देश भर में, और अभी तक 6 सीटें ऐसी है जिसको कांग्रेस जीत चुकी है, यानी इंडिया गठबंधन के खाते में ये सीटें आ चुकी है। तो आगे बढ़ते हुए अब मैं चाहूंगी कि एक अभी तक की बात कर रही हूं, क्योंकि सभी सीटों की अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, ये रुझान है, ये रुझान कब नतीजों में तब्दील होंगे ये थोड़े आधे एक घंटे के बाद ही पता चलेगा, इसीलिए मैं ये सब चीजें कह रही हूँ। चलिए अब एक एक करके बातें रखिए अपनी। शर्मा जी, आपने बोला 22 सीट में ये भी कह रहे हैं कि अभी रुझान आ रहे हैं, बाकी आने बाकी हैं, ठीक है। और जो मेरे पास अपडेट है उसमें 239 इंडिया गठबंधन जीत रहा है, तो 292 इनके गठबंधन के साथ जो भी हैं इनके, वो नीतीश जी ले लीजिए, और आपकी वो कौन सी पार्टी है, मैं उसका नाम भूल गई, चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी है, एक मिनट चुप रहो, टीडीपी है, आनंद जी बता रही हूँ मैं, टीडीपी है, बता रही हूँ, बोल रही हूँ मैं, चुप होके सुन लो कि टेप नहीं रुकती तुम्हारी। आनंद जी, मैं ये कह रही हूँ, मैं बता रही, याद बोल रही थी ना मैं चंद्रबाबू नायडू, मेरे को पार्टी का नाम नहीं याद आ रहा था, तो मैं वही तो बोल रही हूँ, टीडीपी क्या होगा, कौन सा, मैं टीडीपी इतनी देर से बता तो रही हूँ आपको, है ईडी सीबीआई IT का लेकर जेलों में जो डाले वो लोग भूले नहीं है, इस बात को आप याद रखिए, कोई नहीं भूला जिसके साथ आपने जो कदम किए, जिन जिनको प्रताड़ित किया है। अच्छा, अब आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर काम नहीं करेंगे, ये आरोप प्रत्यारोप काम करने थे 7वें चरण तक, अब नहीं काम करेंगे, अब जो होना था सो हो गया, अब परिणाम जो है देखिए, खीर खिचड़ी जो बनी थी बन गई, अब बन के तैयार हो गई है, थोड़ी देर में परोसी जाएगी, वो पता चल जाएगा। गुजरात के 2 बंदे, गुजरात लॉबी के 2 बंदे वसूलखोर थे, और यही काम आकर इन्होंने देश में किया, लेकिन देश अब नहीं चलने देगा इनकी वसूलखोरी, समझे। बहुत लूटा आपने जनता को, सिद्ध किया मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, मोदी धारा 370 और 35 से हटा दी, कभी सपने में सोचा था कांग्रेस ने? अच्छा चलो ठीक है, मान लीजिए चलो ठीक है, एक बार रोकूंगी आप दोनों को। नहीं, धारा 370 पड़ी है कभी कोई से उसमें? आप पढ़ाओगे, आप पढ़ाओगे, हमने तो तोड़ी है, आपने लगाई थी, कांग्रेस ने लगाई थी, हमने तोड़ी है। कोई नहीं तोड़ी, वही थी वही, संविधान पढ़ लो फिर बताना, मेरे से बात करना, पहले पढ़ लो ऑर्डिनेंस क्या है वो, फिर बात करना। बिना पढ़े चले आते हो, अज्ञानता से ज्ञान बांटते हो। वसत विश्वविद्यालय सारा ज्ञान आपके पास ही है, सारे हिंदुस्तान का ज्ञान आपके पास ही है। अब आप लोगों की बहस अगर खत्म हो गई हो तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, समझे आप, ना चमचागिरी करती हूँ मैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। अगर ये आरोप प्रत्यारोप वाले जो कड़ी है वो थोड़ा सा अगर उसको विराम लगाना चाहे तो आगे बढ़े। पश्चिम बंगाल अहम राज्य हो जाता है जीत के लिए, जीत की सीढ़ी के आगे के लिए। पश्चिम बंगाल कहें, बिहार कहें, उत्तर प्रदेश कहें, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो काफी अहम हो जाता है। जो पार्टियां इन राज्यों में मजबूत है उसके रास्ते काफी आसान हो जाते हैं सत्ता में आने के लिए या फिर देश में सत्ता के तौर पर काबिज होने के लिए। तो ऐसे में जब जो हम आंकड़े देख रहे हैं वो काफी ऊपर नीचे है, तो इस पर लगातार क्योंकि हम चर्चा भी कर रहे हैं, तो ऐसे में एक एक करके फिर से आ जाते हैं। शर्मा जी, एक बार फिर से अहम निर्णय, बहुत ही अहम सवाल आपसे कर रही हूँ। अगर ये 50-50 का आंकड़ा जो अभी तक बताया जा रहा है, अगर वो नतीजों में तब्दील होता है तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर बीजेपी को आगे जाकर के काम करना चाहिए? देखो, उसमें क्या होता है, हर पार्टी उसके बाद में समीक्षा बैठक करती है, वो देखती है भाई कहाँ चूक हुई है और कहाँ कोई कमी बेसी है, उसको दूर करती है, जनता की और ज्यादा सेवा करेंगे। और मैं समझता हूँ ये आंकड़े बदलेंगे, मेरा आज भी हमारा मन गवाही दे रहा है, अभी समय बाकी है, ये आंकड़े बदलेंगे और निश्चित तौर पे जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और आगे भी रहेगा। तीसरी बार भी हरियाणा में नायब सैनी मुख्यमंत्री जी बनेंगे, उनकी सरकार बनने जा रही है। उससे पहले मोदी जी औथ लेंगे, PM की औथ लेंगे मोदी जी। और मोदी जी के बारे में जैसे बहन जी बता रही है, ये हाथ हिला रही है, आप
आपसे हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा बहन जी। आप देख लेना, मोदी जी शपथ लेंगे। अरे मोदी जी शपथ ले रहे विश्व के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय प्रधानमंत्री है वो। चंद घंटों का इंतजार, इससे पहले रोकूंगी क्योंकि बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, क्योंकि अब जीत की तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। ऐसे में हरियाणा से बड़ी खबर जो थोड़ी देर पहले भी मैंने बताई थी, एक बार विस्तार से बता देती हूँ। सिरसा जो है कुमारी शैलजा जीत चुकी है, एक बड़े अंतर के साथ जीत चुकी है। कुमारी शैलजा कांग्रेस से जीत चुकी है। सिरसा की ये सीट हरियाणा में कांग्रेस के खाते में आ चुकी है, जैसा कि लगातार दावा कांग्रेस करती हुई आ रही थी। तो कुमारी शैलजा की ये तस्वीर आप देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आप बता रहे हैं हम उनका पूरा डेटा आपको, जहां पर सिरसा सीट से हरियाणा की जो है एक तरीके से बेटी कहें जीत गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थी। क्या है इनका पूरा डेटा ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है लगातार चर्चा हम कर रहे थे मेहमानों के साथ। तो एक बड़े वोट अंतर के साथ ये जीती है, क्योंकि जैसा कि लगातार दावा किया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, और उसी दावे को बरकरार रखते हुए अब जो है हरियाणा की जनता ने कुमारी शैलजा को जिताया है। और ऐसे में ये बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि जीत की तस्वीरें अभी धीरे धीरे साफ हो रही हैं। और इन्हीं तस्वीरों के बीच ये बड़ी खबर है हरियाणा से, जहां पर कुमारी शैलजा जो है एक बार जीत चुकी हैं इस बार, यानी कांग्रेस की उम्मीदें अब शुरू हो गई हैं। वहीं जो है लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और पल पल की जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अब जो है अब इसके बाद से जो तस्वीरें साफ होंगी वो जीत को लेकर ही होंगी। धीरे धीरे कौन कहां से जीता है, किस तरीके की तस्वीरें हैं, यही जीत की तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ होती हुई नजर आएंगी। और इसको लेकर के पल पल का अपडेट इसीलिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से लगातार जो है हमारे जो संवाददाता है वो आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, क्या कुछ है जीत की तस्वीरें, कहां तक बात पहुंची है, कितनी सीटें कौन जीत रहा है और कहां तस्वीर कहां तक पहुंची, ये बहुत ही अहम हो जाता है जानने के लिए। तो यही सब चीजें आपको है जो लगातार बता रहे हैं। तो ये सिरसा की सीट थी, इसका मुकाबला आपको बता दें कि किस तरीके से चलने वाला था। बीजेपी की तरफ से यहां पर मैदान में अशोक तंवर थे और कांग्रेस की तरफ से यहां पर कुमारी शैलजा थी। तो ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही है क्योंकि शुरू से, तो इसीलिए यहां पर जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प हो जाता है। यहां से कांग्रेस पहले 9 बार जीत चुकी है, कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 9 बार यहां से कांग्रेस जीत चुकी है। 1991 से लेकर के 2014 तक लगातार हर बार यहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा इस सीट पर, यानी सिरसा सीट पर। 2019 में बीजेपी की सुनीता दुग्गल यहां से जीती थी, लेकिन इस बार जो है उनका टिकट काट करके अशोक तंवर को यहां से टिकट दिया गया था, यानी बीजेपी ने भरोसा जताया था अशोक तंवर पे। तो ऐसे में वो मैदान में थे। कुमारी शैलजा ने जो है कड़ी टक्कर देते हुए जो है उनको हरा दिया, यानी जीत यहां पर हासिल कर दी। 2 जिले सिरसा और फतेहाबाद में इसमें आते हैं। और शैलजा के पिता आपको बता दें दलबीर सिंह 4 बार यहां से जीते थे। तो ये एक पारंपरिक सीट भी उनकी कह सकते हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभाएं आती है। जाट मतदाताओं की संख्या इसमें 3 लाख से अधिक है, 3,60,000 जाट मतदाताओं की इसमें संख्या है। तो एक बड़ा जातिगत समीकरण भी यहां पर बनता है। 7 लाख SC वर्ग के मतदाता यहां पर है और जाट सिखों की जो संख्या है यहां करीब 2 लाख है। तो ये बड़ा आंकड़ा है। जातिगत समीकरण जो है एक तरीके से पूरा सधा हुआ यहां पर दिख रहा है। तो इसके बाद अब जो आपको बताते हैं महिला वोटर पुरुष वोटर कितने हैं, ये पूरा गुणागणित और इतिहास इस सीट का आपको बता रहे हैं, सिरसा सीट का, जहां से अभी कुमारी शैलजा जीत चुकी हैं। कुल वोटर यहां पर है 19,21,000 से ज्यादा वोटर है, जिनमें महिला वोटर्स 9 लाख से ज्यादा है और पुरुष वोटर 10 लाख से ज्यादा है। क्योंकि अब इस सीट से नतीजा आ चुका है तो इसका पूरा इतिहास हमने आपके सामने रखा। कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली ये सीट 2019 में सुनीता दुग्गल के खाते में गई थी, यानी बीजेपी प्रत्याशी के खाते में गई थी, लेकिन फिर से कांग्रेस ने अपनी सीट अपने कब्जे में कर ली, एक बार ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि 9 बार पहले भी जीत चुकी है। और एक और बड़ी खबर, क्योंकि जैसे कि हमने कहा जीत की तस्वीरें साफ हो रही है और मध्य प्रदेश के विदिशा से ये खबर है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सीट से जीत चुके हैं और बड़े मत के अंतर से यहां पर जीते हैं, क्योंकि लाखों के वोट के अंतर से यहां पर जीते हैं। तो ये बड़ी खबर और अहम खबर भी हो जाती है, एक बड़ी और पक्की जानकारी हो जाती है। 8 लाख से ज्यादा वोट से जीते हैं शिवराज सिंह चौहान। इस बार विदिशा से टिकट दिया गया था। मध्य प्रदेश जो है बीजेपी का एक तरीके से गढ़ बन चुका है, क्योंकि पिछली बार एक सीट मात्र कांग्रेस के खाते में थी और इस बार जो है अभी तक के रुझानों के हिसाब से वो भी नहीं दिखाई दे रही है। तो ऐसे में विदिशा की सीट काफी हॉट मानी जा रही थी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से जो है खुद मैदान में थे। ऐसे में 8 लाख वोटों का अंतर कोई सामान्य नहीं है, एक तरीके से ऐतिहासिक जीत भी इसको कहा जा सकता है। विदिशा की ये सीट जो है अब बीजेपी के खाते में होते हुए शिवराज सिंह चौहान के पास ये सीट 8 लाख वोटों के अंतर से बड़ी और अहम अपडेट इस समय की। तो 8 लाख का अंतर कोई छोटा नहीं है, क्योंकि इससे पहले एक बड़ा आंकड़ा जो 6 लाख का था, जो करनाल सीट बीजेपी जीती थी, उसमें भी 6 लाख का था, लेकिन अब जो है 8 लाख तक का ये आंकड़ा काफी अहम हो जाता है।
हमारे साथ बने हुए हैं और छोटा सा सवाल लूंगी शर्मा जी, बधाई भी देना चाहूंगी क्योंकि विदिशा सीट जो पूर्व मुख्यमंत्री वहां के हैं है वो भी अंतर देखिए 8 लाख का, तो ये बधाई के पात्र भी हैं वो भी और बीजेपी भी। एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी क्योंकि समय इजाजत ले रहा है। जीत हुई है और मैं उनको बधाई देता हूं और देवतुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी ऐतिहासिक, हमारे देश में इतनी बड़ी जीत अब तक नहीं हुई है और उनकी ऐतिहासिक जीत हुई है। और मैं ऐसे ही आशा करता हूं हरियाणा में भी हमारी पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है और पूरे देश में जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनको भी मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूं देवतुल्य जनता जनार्दन की तरफ से, क्योंकि उन्होंने काम किया है। मोदी है तो मुमकिन है। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, भाई कई ऐतिहासिक कार्य हुए हैं जो उनके कार्यकाल में हुए हैं। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी भाई ये किन के कार्यकाल में हुए थे। भाई जैसे धारा 370 और 35 से हटाना है, भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण है, विदेश में दाग जमाना है, अनेकों काम किए, पूरी किताब लिखी जाती उनके ऊपर। समय की थोड़ा सा कमी है, समय की थोड़ा सा कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए। तो मतदान जो है वो सुबह से जारी था, लेकिन अब एक ऐसा समय है जहां पर अब जीत की तरफ कौन सी पार्टी बढ़ रही है इसकी तस्वीरें साफ हो रही है। धीरे धीरे सामने आ रहा है कि कौन कहां से जीत रहा है। प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें जो है जो जीत चुके हैं वो प्रफुल्लित हो चुके हैं, लेकिन जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कश्मकश में है और थोड़ा सा और ज्यादा घबराए हुए लग रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हम पक्ष में हमारे मतदान होगा या नहीं, हुआ है या नहीं, जनता ने उन्हें चुना है या नहीं। ये कश्मकश तभी साफ होगी जब उनकी सीट का रिजल्ट आएगा। तो दिन भर महाकवरेज जारी है, थोड़ी देर बाद सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। आप बने रहेगा, यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Through constant